शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया है। साइफर गुमशुदगी वाला मामला लगता है कि काफ़ी सीरियस रुख इख्तियार करता जा रहा है और चेयरमैन पीटीआई के लिए भी शायद इसमें बड़े संगीन कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जी, जिस तरह से शाह साहब को गिरफ्तार किया गया, थोड़ी देर पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शोएब शीन साहब के साथ और उन्होंने उस्मान डार के हवाले से वहाँ पर बात की कि किस तरह उसके घर में छापा मारा गया है, किस तरह से उनको घर के जो अफराद हैं उनको बेघर किया गया और किस तरह से वहाँ पर उनके कारोबार जो है वो बंद किए गए। तो वहाँ से वो निकले हैं और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। हमें जो पहले भी इंफॉर्मेशन मिली है कि FIR साइफर वाले मामले पे दर्ज हो चुकी है, जो कि अभी तक जो लीगल टीम है उनको FIR जो है नहीं मिली और FIR जब मिलेगी उसमें डेफिनेटली हम तब प्रोसीड उसमें कर सकते हैं जब हमारे पास वो रिकॉर्ड पैसा होती है। खान साहब की बेल्स की हद तक भी हम जो है इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल करेंगे कि हमने इसको किस तरह से आगे लेकर चलना है, क्योंकि FIA की जो टीम है वो बाकायदा तौर पर अटक जेल जो है खान साहब से मिलने गई थी। वो हमें उन्होंने बताया क्योंकि उसने नुमैर भाई वहाँ पर उनसे मिले हैं। पहले तो मेरा नाम था और बाद में हमने कहा कि बैरिस्टर गौर साहब को इजाज़त दी जाए और वो फिर एटलीस्ट गए। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर भी इंट्रोगेशन करने के लिए वो आई थी। तो नैब के FIA के अंदर पहले ही खान साहब जाकर अपना मौक़िफ़ जो है वो बाकायदा तौर पर जो उन्होंने था अपनी जो बयान था वो उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, जो हमने उन्हें जो लीगली तौर पर जो उन्होंने देना था वो हमने बाकायदा तौर पर असिस्ट किया, बताया कि आपने किस तरह से इस मामले को जाके एक्सप्लेन करना है। डेफिनेटली वो खुद उस सारी चीज़ के जो है उसको जिस तरह से उनको इन्वॉल्व किया गया था तो जवाब तो बेसिकली उन्होंने खुद देना था, लेकिन क्योंकि लीगल एक्सपेक्ट सारे जो कवर करके वो सारी एडवाइस हमारी थी और हमने कहा कि आपने जो सवालात हैं उनको अपनी जो स्टेटमेंट के साथ इस तरह से मिलाकर जो है वो देना है। तो वो खान साहब ने जाकर अपना बयान जो है वो बिल्कुल रिकॉर्ड करवाया और उसके अंदर जो है उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि जो ओरिजिनल फॉर्म है जो साइफर की जो कॉपी जो बाहर से आया था साइफर वो ओरिजिनल फॉर्म में फॉरेन ऑफिस में मौजूद था। तो क्योंकि उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे तो इस हवाले से ज़रूर उनसे इंट्रोगेशन जो है वो होनी चाहिए थी। अगर वो समझते थे कि जो है ये साइफर जो है ये कॉपी गलत आई है या इन्होंने लीक किया है तो वो उनको तरीक़ेकार से जो है वो बुलाया जा सकता था कि आप आएँ जी अपने सवालात के जवाब दें। इस तरह से एकदम से उठा ले जाना वो समझ से बाहर है, वो समझ से बिल्कुल उससे बालातर है कि किस तरह एक बंदे को वो घर बैठा हुआ है और बिल्कुल उसे पता भी नहीं है कि उसके खिलाफ क्या प्रोसीडिंग की गई है या किस तरह से उसको इन्वॉल्व किया गया उस मुकदमे के अंदर या उसका रोल क्या है। तो नहीं पंजोता साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, चेयरमैन पीटीआई पहले ही हिरासत में है, तो इस साइफर वाले मामले पे पर्टिकुलरली लग रहा है आज शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी से कि बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, चेयरमैन पीटीआई के उनके खिलाफ भी कुछ सख्त फैसला आ सकता है इस हवाले से। देखें, बात यह है कि सख्त फैसला तो तब आएगा ना कि जैसे कि एक चीज़ जो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वहाँ पर जो हमें उन्होंने बताई, उन्होंने ये बताई कि मैंने जाकर जो बयान दिया है वो ये कहा है कि ओरिजिनल जो फॉर्म होती है वो वहाँ पर होती है और कॉपी जो है वो भी कोड की शक्ल में नहीं, आगे जो है उसका वो तशरीह करके या मफहूम बनाकर वो सर्कुलेट जो है आगे मुख्तलिफ जो है जगहों पे वो भिजवाया जाता है, 4-5 जगहों पे जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है और वहाँ पर कॉपी मौजूद है। और जो 2 इल्ज़ाम लगाए गए थे ना कि एक तो आपने जो है उसको उसकी तशहीर की, उसके बारे में जो है उसको लहराया गया, दूसरा ये कहा गया कि जो है ये जो आपने चोरी कर दी है, यानी कि उसको चोरी कर दिया गया या गुम कर दिया है जी। तो उसके ऊपर भी उन्होंने वाज़ेह बताया कि सिक्योरिटी जो है, देखें PM ऑफिस है उसके अंदर जो अमला सारा है वो सारा इंचार्ज होता है और उसके नीचे सारी लोग होते हैं, वो सारे सेक्रेटरी वगैरह प्रोटोकॉल ऑफिसर, उनके पास मिनट्स ऑफ मीटिंग्स या कोई भी डॉक्यूमेंट जो ऑफिशियल होता है उनके पास होता है। मेरे पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कभी एक स्टेटमेंट राना साहब देते हैं और कभी दूसरी देते हैं, तो वाज़ेह तौर पर उन्होंने वहाँ पर अपना मौक़िफ़ जो है वो रिकॉर्ड करवाया। और शाह महमूद कुरैशी साहब का पहले भी मैंने जिक्र किया है कि उस हवाले से कोई ऐसी स्टेटमेंट मिसाल के तौर पर अगर दौरान कस्टडी दी भी जाती है तो कानूनी उसकी वो वैल्यू नहीं होती कि जब बंदा किसी की हिरासत में होता है, बल्कि वो एविडेंस जो कोर्ट के अंदर खुद बंदा जाके अपनी मर्जी से देता है उसकी वैल्यू होती है और दौरान कस्टडी कोई भी बयान लेना उसकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो भी बयान लिया जाएगा गुमशुदगी के हवाले से
या साइफर को लहराने के हवाले से इल्ज़ाम जो है वो लगा हुआ है खान साहब के ऊपर। तो उनको शाह महमूद कुरैशी साहब को साथ में एज़ ए फॉरेन मिनिस्टर अब उनकी जो है वो रोल किस तरह से दिया गया है, ये तो अब देखना पड़ेगा जब वो एफआईआर सामने आएगी या किस तरह से उन्होंने। तो नहीं पहुंचे साहब, ये बताएं कि आप चूंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर हुए हैं, ये बताएं क्या चल रहा है कोर कमेटी के अंदर? दो ग्रुप्स एक दूसरे के सामने बड़े खुलकर सामने आ गए हैं, एक दूसरे को गद्दार गद्दार कह रहे हैं, शाह फरमान सियासत से अलग हो गए हैं, ये चल क्या रहा है पार्टी के अंदर? देखिए, शाह फरमान साहब जो हैं वो बड़े अच्छे इंसान हैं और उनसे रब्ता रहता भी रहा है। जब हम जाते थे वहाँ पर KPK में और उनसे मुलाकात भी होती थी इधर भी, और उनके केसेस स्पेशली जो हैं इस्लामाबाद के अंदर जो FIRs उनके ऊपर थी वो बेल्स हमने ही उनकी करवाई थी और उनके साथ अच्छा जो है इंटरेक्शन रहा। शाह साहब पहले भी यही बताते थे कि मैं बिल्कुल सियासत से जो है ना मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और किस हवाले से ताल्लुक नहीं है कि मैं पॉलिटिकली हल्के से नहीं लड़ूंगा। अब उनको गवर्नर बनाया गया, वो भी एक पोस्ट थी, एक सियासी पोस्ट थी, बिल्कुल थी, लेकिन जो सियासत दूसरी हलकों की है या जाकर इलेक्शन लड़ना या फैमिली का कोई मेंबर आ गया या नस्लें पहले उनका कोई लड़ता हो या बाद में कोई लड़ेगा, तो इस तरह का उनका कोई इरादा नहीं था। और आज भी उन्होंने ये कहा कि मैं तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ना मेरी फैमिली लड़ेगी। लेकिन कोर कमेटी की हद तक जो आप बात कर रहे हैं, कोई वहां पर इस तरह की लड़ाई जंग जो है आपस में नहीं हुई। हाँ, जो स्टेटमेंट आई है शेर अब्दुल मरवत साहब की तरफ से, वो बगैर कोर कमेटी को इत्मीनान लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर लीडरशिप है या हमारी जो लीगल टीम है, जो उनसे बगैर इत्मीनान में लिए वो स्टेटमेंट जो है ट्विटर के ऊपर यूं शाया की गई, तो उसके ऊपर सबको तहफ़्फ़ुज़ात थे और स्टेटमेंट भी आई। बाकी जो है किसी तरह से अंदर कोई दो ग्रुप नहीं बने हुए, वो बिल्कुल मैंने खुद भी उसकी तस्दीक की है, सबसे बात भी हुई है और कोई इस तरह का मामला वहां पर नहीं है। ये जो न्यूज चलाई गई है जियो न्यूज की तरफ से, ये बिल्कुल जो है वो किसी ने गलत उनको शायद बताया और उन्होंने गलत बिल्कुल चलाई है। इसका पहले शहजाद साहब से मेरी थोड़ी देर पहले ये बता दें मुझे कि ये जो आप कह रहे कि वो शेर अफजल साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने आप कह रहे कोर कमेटी को इत्मीनान में लिए बगैर ये सब कुछ किया, कोई तादीबी कार्रवाई होगी? देखें, उनसे डेफिनेटली जो है वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कोर कमेटी ने, जो मैंने अभी देखा है कि वो ज़रूर उन्होंने इंट्रोगेट किया है, पूछा है कि कैसे आपने मामले की तस्दीक की, और शेर अब्दुल मरवत साहब ने उस ट्वीट को जो है वो डिलीट भी किया और कहा है कि ये मामला मैं खान साहब पे छोड़ता हूँ, क्योंकि जो वो फैसला करेंगे कि कौन है गद्दार नहीं है। फिलहाल मैं इसकी हद तक जो मैंने जो मैसेज किया था, यानी कि एक समय से उनकी माजरत, और उन्होंने वो डिलीट किया है। तो ये बताएं कि अब वो कह रहे मेरी जान को खतरा है कोर कमेटी के अंदर कुछ लोगों से। देखें, जो पार्टी के लोगों से कोई खतरा नहीं, उनका जो बयान मैंने देखा, जो उनका जो ट्वीट था, वो ये कह रहे थे कि जो ट्वीट किया कि मेरी जान को किस तरह से खतरा है, वो खतरा इस तरह से जाहिर कर रहे थे कि कोई हमारी जो मीटिंग है वो आपस में जो है वो जूम के ऊपर हुई और उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो जो है बाकायदा तौर पर किसी को मिली और उस वजह से मुझे थ्रेट्स मिल रहे हैं। अच्छा, जो जूम की मीटिंग थी, जो लीगल टीम की मीटिंग हो रही थी, जिसके हवाले से उमैर न्याई साहब ने उनसे पूछा भी और उन्होंने कहा कि वो जिस दिन खान साहब से मिल के आए थे उस दिन की मीटिंग की बात हो रही है। तो उस पूरी मीटिंग के अंदर कोई ऐसा लफ्ज, कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी चीज नहीं दी गई किसी तरफ से कि कोई उससे कोई जो है वो किसी के ऊपर आंच आए या किसी के ऊपर जो है वो कोई एक्शन होगा या कोई ऐसी गलत बात की गई होगी जिससे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो कोई करेगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन ये हो रही थी केसेस के हवाले से। और जब भी जूम मीटिंग होती है, चाहे खान साहब मौजूद होते थे उसके अंदर, तो हमारी मीटिंग इसी हवाले से होती थी कि हमने चीजें लीगल वे में। ये बता दें कि 22 तारीख को तोशाखाना केस में अपीलें सुनी जाएंगी चेयरमैन PTI की, क्या उम्मीद है आपको उनकी रिहाई के हवाले से? लग रहा है कि रिहा हो जाएंगे? आपको चांसेस कितने लग रहे हैं? लेकिन सर, इसके अंदर जो है जो अपील हमारी समाअत के लिए फिक्स है वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 22 तारीख के लिए, हमारी तो बिल्कुल उम्मीदें हैं जी कि हम तो पहली डेट के ऊपर भी यही रिक्वेस्ट कर रहे थे चीफ साहब से कि इस केस को कल के लिए एडजर्न कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बताया कि कल मैं मेडिकली मैंने चेकअप करवाना है और परसों बेंच जो है अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा उस वजह से उन्होंने कहा कि जो लिस्ट जो है वेट फॉर ऑर्डर है कि आप बाद में चेक कर लीजिएगा, और 22 के लिए लगी है। इसके ऊपर हमारी तरफ से जो है वो बाकायदा तौर पर जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड सारा जो है वहाँ पर सबमिट करवा दिया गया, जो हमें डायरेक्शन हुई थी, जो नीचे से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाना होता है।